ये कैंसिल और ये हो जाएगा A22 और माइनस का 50, ये माइनस का 15 हो गया। अब ये रख दीजिए आप किसी भी इक्वेशन में। तो जो पहला इक्वेशन था वो क्या था आपका A12 था और प्लस का 2A22 मतलब माइनस का 50 और इज इक्वल टू माइनस का 5 था, जिसमें दोस्त मैंने गुणा कर दिया तब नोट 10 हो गया ये वाला। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो A12 हो जाएगा माइनस का 30 ट्रांसफर कर देंगे 25 हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब यह हो गया 10 लग दीजिए भैया माइनस का 5 इज इक्वल माइनस का 5 इज इक्वल A12 हो गया 25 1, 2 और प्लस A22 हो गया माइनस का 15 और उसके बाद 2, 3 चेक कर लीजिए 25 एकम 25 और 15 दूनी 30, 25 माइनस 30 माइनस का 5 आएगा। सेकंड 25 दूनी 50 है ना और 15 45 है ना 50 माइनस 45 5 आ जाएगा। इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 हो गया। Hence the coefficient matrix, so लिख देता हूं पूरा कंप्लीट कोफिशिएंट मैट्रिक्स। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा बेटा कोफिशिएंट मैट्रिक्स ये क्या हो जाएगा है ना, तो बस कोफिशिएंट लिख देना है 18 18 और माइनस का 11 एकदम ऐसे लिखना है 25 माइनस का 50 और जब लिखेंगे हम लोग है ना क्या t सच दैट b, अब क्योंकि b डैश सेम है, अगर सेम नहीं होता तो मैं लिखता b कमा b डैश या ऐसे t को लिखता ब्रैकेट में नीचे b लिख दो तो भी चलेगा वही मतलब। तो ये है आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अ ट्रांसपोज ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम और यही आपका आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए लेट कैपिटल F be the linear operator on R3 ठीक है, defined by F A B C is equal to 2B plus C कामा A माइनस का 4B कामा 3A। क्या होगा भाई हो गया A माइनस का 4B कामा 3A हो गया। फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ F, find the matrix of F in the basis E1 dash is equal to 1, 1, फिर कामा E2 dash is equal to 1, 1, 0, फिर कामा E3 dash is equal to 1, 0, 0। यह आपका है ठीक है। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है, बताना है आप लोगों को। अब देखो तरीका क्या है हमारे पास वही है। ये मैपिंग कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? ये मैपिंग बेटा आपका डिफाइंड है F ए लीनियर ऑपरेटर बोला है, फील्ड नहीं है यहाँ पे। F इज ए लीनियर ऑपरेटर हियर। F मैप्स R3 टू R3 है। अगर कहता है कि मैपिंग डिफाइंड है ऑन R3 है ना ऑन R2, अगर ऐसा कुछ कर रहा है मैपिंग तो इसका मतलब R2 से R2 R3 से R3 ठीक है ना। तो यहाँ पे भी B और B डैश सेम है ना। जो B है बेटा वही B डैश है और वही आप इसमें कौन से एलिमेंट है 1, 1, 1 है और 1, 1, 0 है और 1, 0, 0 है। ये है ठीक, ये बात हो गई। अब देखो यहाँ पे नियम के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आप बारी बारी से वो आप सॉल्व करेंगे। पहले आप F11 निकालेंगे, जो आएगा उसी को इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में लिखेंगे। फिर उसके बाद आप F110 निकालेंगे, जो आएगा उसे इन तीनों के लीनियर कॉम्बिनेशन ग्रुप में लिखेंगे। फिर आप F100 निकालेंगे, जो आएगा उसको। ऐसे 1 by 1 तीनों कर सकते हैं। और एक तरीका
पहले इन जनरल निकाल लेते हैं, बाद में बस खाली रखते जाएं। ये भी तरीका एक होता है। अभी मैं दूसरे तरीके से भी सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, बात समझ आ रही है? वैसे ऐसे 1 1 करके निकालिए, बारी बारी से सबको निकालिए, सॉल्व कीजिए, लीनियर कॉम्बिनेशन बनाइए। तो एक तरीका होता है कि इन जनरल पहले किसी एक के लिए बना लीजिए, फिर उसके बाद खाली मान रखते जाइए, जितने भी हैं सबका निकलता जाएगा। जैसे मैं बता रहा हूँ कैसे यहाँ पे, मतलब क्या है इसका। जैसे बेटा हमको क्या करना है, जब हम जब हम किसी पर भी लगाएंगे, किसी भी बेसिस के एलिमेंट पे लगाएंगे, तो जो इमेज आएगा वो भी 3 टपल होगा। पहली बात, वो भी 3 टपल होगा, कंफर्म ना? भाई आप जब पिछली बार निकाले हैं T11 करके ये सब निकाले हैं, तो जो आपका आया है -4, 3, -5, 5, वो भी ऑर्डर पेयर आया हुआ था। तो यहाँ पे जो आएगा वो 3 टपल आएगा। उसी 3 टपल को हमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है, हमें इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। बात समझ आ रही है? तो हम लेट कर लेते हैं इस तरीके से, x, y, z बराबर जो आएगा, मान लो x y z आएगा, जो आएगा वो क्या आएगा, 3 टपल आएगा, तो मान लो x y z आएगा, और उसी x y z को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। तो मैं अब यहाँ A11 A12 हम कंफ्यूज नहीं करने वाला, सीधे ABC लिखने वाला हूँ, ठीक है ना? तो मैं लिख रहा हूँ A1 1 1 प्लस B1 1 इन जनरल लिखने जा रहा हूँ, प्लस C, और नहीं बाई से पिछली तरह आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 1 0 0 ऐसे कर दिया। अब आप बनाओगे बेटा, ये हो जाएगा x y z है ना, तो जाएगा a प्लस बी प्लस सी कामा, है ना बेटा? फिर a प्लस बी कामा, फिर उसके बाद आपका हो जाएगा a, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आप फिर कंपेयर करोगे, देन यू गेट a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू x, a प्लस बी इज इक्वल टू y, और a इज इक्वल टू z, a इज इक्वल टू z। a की वैल्यू z आ गई, तो b की वैल्यू जो आएगी, b की वैल्यू ये y माइनस की z हो जाएगी, और यहाँ से जो आपकी c की वैल्यू आएगी x, है ना, माइनस c की जो वैल्यू आएगी x माइनस का z जो a का है, और b की वैल्यू है माइनस का y और माइनस का z, यही तो यहाँ से आ जाएगी वैल्यू जो है a प्लस z हो जाएगा, x माइनस का y हो जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब जो हमारा x y z है, अब उसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूँ, a का मतलब z 1 1 1, फिर प्लस b का मतलब y माइनस का z, है ना? तो जाएगा आपका 1 1 0, और फिर c का मतलब x माइनस का y, और ये हो जाएगा आपका 1 0 0, है ना? ये हो गया, जनरल बना लिया आपने। अब क्या करना है मालूम? अब बारी बारी से नाउ, तो कैसे अब ये चीज क्या निकलने वाला है। नाउ F1 1 1, अब F1 1 आएगा क्या, मतलब x भी F11 जो मैपिंग डिफाइंड है उसके हिसाब से a भी 1 हो गया, b 1 है और c 1 है, इसे रख दीजिए, जो डिफाइंड है मैपिंग इसे रख दीजिए। b की जगह 1, c की जगह 1, तो क्या मिल जाएगा 3, a की जगह 1 और b की जगह 1 माइनस का 3, फिर a की जगह 1 रख रहे हैं, मतलब हर जगह a b c तीनों 1 1 है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा 3 मिल जाएगा। यही हमारा x हो गया, ये हमारा y हो गया, ये हमारा z हो गया। तो इज इक्वल टू, तो z कौन है 3 है, तो 3 1 1 1 है ना, y माइनस z, ये x है बेटा, यह y है और ये z है, और यह a है, यह b है और ये c है ना? तो y माइनस z, तो -3 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 6, यही ना? 1 1 0, x माइनस का y प्लस का 6 1 0 0, सॉल्व करोगे वही आएगा, 3 -100 प्लस 100 तो 3 ही आएगा, सब आएगा, सेटिस्फाइड। ऐसे दूसरा वाला दूसरा एलिमेंट कौन है, 1 1 0। अब यहाँ देखो a है 1, b है 1 और c है 0, तो रख दो इसी में जो डिफाइंड है, a है 1 b है 1, तो यहाँ 1 रखोगे तो 2 आएगा, c रखोगे 0 तो 2 ही आएगा, बोलो, है ना? a 1 है और b 1 है ना, माइनस का 3 आएगा। क्लियर है सबको? और a आपका 1 है, मतलब 3 आएगा। देखो अब ये आ गया। तो अब जो हमारा x है वो 2 है, जो मास्टर y है वो माइनस का 3 है, और ये आपका z है। क्लियर है ना? अब यहाँ रख दीजिए, अब इसी में रख दीजिए जनरल वाले में, z की जगह 3 है, z यही है ना, तो 3 1 1 1
और प्लस वाई माइनस जेड, तो माइनस का 6 और 1 कामा 0 और फिर x माइनस का y प्लस का 5, 1 कामा 0 कर लो, कोई आ जाएगा वो इस तरीके से। ठीक है, फिर तीसरा एलिमेंट जो है, तीसरा एलिमेंट है 1 0 0 1 0 0, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, ये आपका C हो गया। ऐसा लिखेंगे नहीं बार बार, ठीक है ना, ये अपना कहीं बगल में, ठीक है ना। अब यहाँ पे अब A की जगह 1, B की जगह 0, C की जगह 0, तो यहाँ पे B की जगह 0, C की जगह 0, खत्म कहानी, 0 आ गया। A की जगह 1 हो गया, B की जगह 0, तो 1 ही आएगा और 3 आएगा। अब यहाँ x हो गया 0, y हो गया 1 और z हो गया 3, तो z की जगह 3 1 1 1 प्लस y माइनस z माइनस का 2 1 1 0 और x माइनस का y माइनस का 1 है ना, और 1 0 0, काम खत्म हुआ। नाउ द कोएफिशिएंट मैट्रिक्स, ऐसे एक बार जनरल में सॉल्व कर दोगे, सब भाई रखते जाओगे, अदरवाइज सबको बारी बारी से सॉल्व करो। कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ऐसे क्रम से बस लिख देना है बेटा, 3 6 और 6, 3 6 और 6, सेकंड 3 6 and 5, एंड लास्ट थर्ड रो 3 2 and -2 है ना, -1 अब हो जाएगा यफ मैप्स, ठीक है ना, यफ मैप्स, और जो मैट्रिक्स है, सॉरी जो बेसिस है वो हमने बी कर दिया। यफ मतलब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ना। ये आपका हो जाएगा 3 6 और 6, 3 6 और 5, 3 -2 और -1, ये आपका आंसर है। नोट कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिएगा, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लीनियर मैपिंग्स, फाइंड द मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर मैपिंग्स relative to the usual basis, relative to the usual basis for Rn, usual basis for Rn। नंबर फर्स्ट, पहला है यफ मैप्स R3 to R2 defined by f x, y, z is equal to 2x माइनस का 4y प्लस का 9z, 5x प्लस का 3y माइनस का 2z। दूसरा क्वेश्चन है यफ मैप्स, टी मैप्स R3 to R2 given by tx, y, z is equal to z, y plus z, x plus y plus z। तीसरा t maps R2 R3 defined by tx is equal to 2x, 7x, माइनस का 3x। यह है आपका इस तरीके से। सभी सेकंड वाला कर दिए हैं, सेकंड वाला कर दीजिए। हाँ, सब देख रहे हैं। R3 to R2 है ना, R3 से R2 में है। हाँ, तो R2 पे मैंने चाहिए ना, R3 से R3 में, ठीक है, R3 से R3 में, ठीक है। ये क्वेश्चन जिसमें से दूसरे क्वेश्चन में कोई विशेष बात नहीं है, ऐसा क्वेश्चन भी जस्ट आप सॉल्व किए। अब हम लोग बात करेंगे पहले और तीसरे पर, और है इजी एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब अभी यहाँ यूजुअल बेसिस बोला है,
यूजुअल बेसिस का मतलब है ना स्टैंडर्ड बेसिस को लेके आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इससे पहले वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे है एफ मैप्स R3 to R2, R3 to R2 डिफाइंड बाई एफ x, y, z इज इक्वल 2x माइनस का 4y प्लस का 9z, 5x प्लस का 3y माइनस का 2z। ध्यान दीजिए इस पर, यह है। तो यहाँ पे जो b है, b होगा आपका 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। b भाई किसका बेसिस होता है? इस R3 का होगा, R3 है ना। तो इस तरीके से 3 टपल का आप लेंगे बेसिस, और जो b डैश होगा यह होगा 1 0 और 0 यूजुअल बेसिस। क्लियर है सबको? इस तरीके से लेना है। मैं दिया नहीं यूजुअल बेसिस, स्टैंडर्ड आर्डर कैसे लेते हैं? क्या स्टैंडर्ड आर्डर कैसे लेते हैं? आर्डर बेसिस मतलब हाँ, तो आर्डर में तो ही है, आर्डर में ही रहेगा, आर्डर तो ही है आपका 1 0 0 0 1 0 0 नहीं लेते तो है ना। आर्डर में देखिए नहीं लेंगे तो समस्याएं आ सकती हैं, है ना, कुछ प्रॉब्लम आपको आ सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जब भी हम लेंगे हम आर्डर के रूप में लेते हैं क्रम से, ठीक है। और ऐसा नहीं कि नहीं आर्डर नहीं लेंगे तो नहीं लग पाएगा, ऐसी बात नहीं है ना, लग जाएगा, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ सकता है, कहीं न कहीं आ सकता है प्रॉब्लम। ये था क्रम से हम लोग चलेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि वैसे भी जानते हैं, देखो मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स है ना एक तरह का रिप्रेजेंटेशन होता है ना, एक तरह का अरेंजमेंट होता है। मैट्रिक्स एक तरह का क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। जैसे अभी 20 बच्चे हैं तो उनको हमको है ना बैठाना है क्लासरूम में, तो हम लोग क्या करते हैं 4 का लाइन लगा देते हैं, हर लाइन में 5 लोगों को रख देते हैं। ये हो गया 4 है ना, 5+4 का ऐसा मैट्रिक्स बन गया। तो कहने का मतलब मैट्रिक्स एक तरह का अरेंजमेंट होता है। जब हम बात अरेंजमेंट की करते हैं तो वहाँ ऑर्डर आ ही जाता है ना। विदाउट ऑर्डर कोई काम करते हैं तो वहाँ अरेंजमेंट की बात थोड़ी हो गई, भाई अरेंजमेंट कर दीजिए, आप व्यवस्थित कर दीजिए। तो जब भी व्यवस्थित करने की बात है, जब भी व्यवस्था की बात है, तो वहाँ पे ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग ऑर्डर के ही रूप में हम लोग आगे बढ़ेंगे, ऑर्डर बेसिस मान के चलेंगे। ध्यान दीजिए, ये बताइए हो गया ना, ध्यान दो यहाँ पे। अब इसमें करना क्या है, आपको इसका इमेज निकालना है इसके थ्रू, और जो इमेज आएगा उसको इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है। बात समझ में आ रही है? तो चलो, अब चाहो तो 1 by 1 कर सकते हो, चाहो तो इन जनरल कर सकते हो। तो अगर इन जनरल करोगे तो लेट कर ले, अच्छा, अब जो भी एलिमेंट आएगा वो x, y के रूप में आएगा। जब इस पर लगाओगे, जब इस मैपिंग को लगाओगे, तो जो इमेज आएगा वो ऑर्डर पेयर के रूप में आएगा ना। R2 का एलिमेंट होगा ना, ऑर्डर पेयर के रूप में आएगा, मतलब x, y के रूप में आएगा। उसी x, y को इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिखना है ना। तो लेट कर लेते हैं x, y इज इक्वल टू a 1, 0 और प्लस का b 0, 1। उसी को लिखना है, उसी x, y जो आएगा। इस तरीके से बताओ, बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से हो जाएगा x, y इज इक्वल टू a, b हो जाएगा, मतलब a इज इक्वल टू x हो जाएगा एंड b इज इक्वल टू y हो जाएगा। इसका मतलब जो x, y होगा ये हो जाएगा आपका x 1, 0 और प्लस का y 0, 1। ये तो बहुत आसान था, इसमें लिखने की जरूरत है, तुरंत हम कर लेते हैं हम लोग, है ना, क्योंकि ऑर्डर बेसिस कोई दिक्कत नहीं है, यूजुअल बेसिस कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहले बात करेंगे एफ मैक्स, पहला 1 0 0 1 0 0। तो यहाँ पे क्या होता है 1 0 0 मतलब, है ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे काम करता है अल्फा बीटा कर, क्योंकि ऑलरेडी है एक्स वाई जेड, है ना, क्लियर है ना सबको, ऑलरेडी वहाँ पे एक्स वाई जेड है, तो अल्फा बीटा कर लेते हैं। अल्फा बीटा, ए इज इक्वल टू अल्फा, बी इज इक्वल टू बीटा, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा और ये आपका अल्फा बीटा। क्लियर है? तो चलो, ये आपका एक्स वाई जेड रख दीजिए, इसी में x के स्थान पे 1, y के स्थान पे 0, z के स्थान पे 1, अच्छा z के स्थान पे 0, x के स्थान पे 1, 2 और 5, 2, 5 आ गया। अब इस 2, 5 को हम इसके रूप में लिखना है, तो 2 1 0 लिख देंगे और प्लस का 5 0 1 लिख देंगे, अब हो जाएगा काम खत्म उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में। ऐसे ही f 0 1 0 की बात करेंगे तो यहाँ पे y 1 होगा और सब 0 होगा, y 1 होगा तो बेटा हो जाएगा माइनस का 4 और 3 हो जाएगा, इसको लिखेंगे माइनस का 4 1 0 और प्लस का 3 0 1 हो जाएगा। किस तरह से हम लिखेंगे f 0 0 1,
तो z आपका 1 होगा और सब 0 होगा। तो ये जाएगा आपका 9 कामा माइनस का 2, इसको लिखेंगे 9 1 0 और प्लस माइनस का 2 0 हो गया। बना लिया लीनियर कॉम्बिनेशन। अब कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करेंगे तो आप लिखोगे क्रम से 2 5 माइनस 4 3 और 9 माइनस का 2 और t है ना सच दैट b, जो भी b का बी डैश कर देते, जो भी जैसे ही कर वैसे कर लीजिए, b डैश है ना, और b डैश सब सेम ही है, खाली b लिखो चाहे b डैश हो तब भी चलेगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, अब कर लीजिए ऐसे 2 5 माइनस 4 3 और 9 माइनस का 2, ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। क्लियर है? क्लियर करके आप तीसरा करके दिखाइए मुझे। लास्ट वाले क्वेश्चन में बी डैश तो सबको पता है, बी डैश जो है ना R3 वाला बेसिस होगा और बी डैश क्या होगा, वो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा। लेकिन R का बेसिस क्या होगा, कितने लोग बता रहे हैं? 1 और कोई? R का बेसिस क्या होगा? इस R का बेसिस केवल 1, सिंगलटन 1 ही R का बेसिस होगा। किसी भी रियल नंबर को आप है ना उसको लीनियर कॉम्बिनेशन दिखाएंगे तो एक ही एलिमेंट के रूप में दिखाना है, 5 दिखाना है तो है ना 1 5 into 1, -5 दिखाना है तो माइनस का 5 into 1 के फॉर्म में दिखाएंगे। तो B यहाँ पे है सिंगलटन 1 और B डैश है केवल एक सिंगल मैट्रिक्स आपको दिखाई देगा, है ना। सिंगल मतलब कर सकते हैं कि 3 क्रॉस 1 का दिखाई देगा मेरे हिसाब से आंसर। करके बताइए। अभी देख लीजिए, ठीक है, जो करनी है बहुत अच्छी बात। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तीसरे वाले क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे बेटा जो B है यह सिंगलटन 1 होगा, ठीक है, सिंगलटन 1, और जो B डैश है यह 1 0 0 और 0 1 0 और 0 0 1। तो मुझे इसी 1 को तो T1 है ना, इस बेसिस के एलिमेंट पर T लगा देंगे। T1 क्या आएगा, x की वैल्यू 1 है, तो T1 आएगा 2 7 माइनस का 3। अब इसी 2 7 माइनस 3 को इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है, तो क्या लिखेंगे 2 1 0 0 प्लस का 7 0 1 0 और प्लस माइनस का 3 0 0 ऐसे लिखना है। जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा उसका मतलब लिखकर ना था यहाँ पे, इसलिए कोफिशिएंट मैट्रिक्स की बात करते हैं। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स होगा वो हो जाएगा आपका 2 7 माइनस का 3, और जो इस तरीके से हमारा T मैक्स B का B डैश जो है ना लीनियर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा, आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा 2 7 माइनस का 3, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन आपको और बोल देते हैं, इसके बाद हम अपना क्लास ऐसे ही क्लोज कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद। समय एडजस्ट कर लिया। चलिए लिखिए। हाँ, एक क्वेश्चन, ठीक है, आप लोगों के लिए, और ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा आप लोग दिमाग अपना यूज करेंगे, लगाएंगे, ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है लेकिन इससे थोड़ा सा हटके है। अब देखते हैं कितने लोग समझ, हटके जरूर है बट है पूरा यही सब घुमा फिरा के, ठीक है। अब सबको सोचना है कैसे आप कर पाएंगे, ये आपको सोचना है, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा संडे के लिए। इफ द मैट्रिक्स ऑफ अ लीनियर ऑपरेटर, if a matrix of a linear operator T on R2 relative to the standard basis is 1 1 1 1 is 1 1 1 1, है ना। देखिए व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल T, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल T, व्हाट इज द मैट्रिक्स ऑफ कैपिटल T रिलेटिव टू द बेसिस B is equal to
relative to the basis b is equal to 1 comma 1 comma 1 comma minus 1. हो गया. अगर क्या what will be the corresponding result, what will be the corresponding result, what will be the corresponding result if the matrix of capital T, if the matrix of capital T B 2 minus 3 1 1, 2 minus 3 1 1 question mark. एक क्वेश्चन और लिखिएगा. If capital T is an operator, if capital T is an operator, if capital T is an operator on R3 whose basis is B is equal to 1 0 0 0 1 0 0 0 1, B is equal to 1 0 0 comma 0 1 0 comma 0 0 1, such that matrix representation TB is equal to 0 1 1 or 1 0 minus 1 or minus 1 minus 1 0. Find the matrix of capital T with respect to the basis B1 is equal 0 comma 1 comma minus 1 1 comma minus 1 comma 1 और minus 1 comma 1 comma 0. ये दो क्वेश्चन अपना दिमाग लगाइएगा आप लोग, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग नहीं लगा पाएंगे, फिर भी आप कोशिश पूरा करिएगा. ठीक है, आपको हम बताएंगे. इसके बाद अगर दिक्कतें आएगी तो बताएंगे आपको. और एक दो क्वेश्चन आपको हम है ना जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम लेवल में पूछे गए क्वेश्चन, इसमें जो ये वाला क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है ना. और कुछ कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी इस तरीके से आते हैं इस पर बेस्ड, तो उसको मैं बताऊंगा आपको अगले क्लास में. ठीक है.